प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रक्षाबंधन मनाने के कारण के बारे में, अर्थात रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, इसकी जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। इस त्यौहार का प्रचलन सदियों पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार पर इस त्यौहार की परंपरा उन बहनों ने रखी थी जो सगी बहनें नहीं थीं। आज हम यही जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, रक्षाबंधन का त्यौहार कब शुरू हुआ, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। आज उन्हीं कथाओं को माध्यम मानते हुए हम आपके सामने यह बात प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का राजा बलि से संबंध। कथाओं के अनुसार पर हजारों वर्ष पूर्व राखी बांधने का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहली राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। विष्णु पुराण में कथा प्राप्त होता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वामन अवतार कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग प्राप्त होता है। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण करके राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। वे भिक्षा में 3 पग भूमि मांग लिए। राजा बलि ने वामन भगवान की याचना सहर्ष स्वीकार कर ली। भगवान ने 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और फिर तीसरा पग देने के लिए राजा बलि से कहा। इस पर राजा बलि समझ गए कि वामन रूप धारण किए हुए यह साधारण भिखारी नहीं हो सकते हैं। तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को बोले। राजा बलि ने वामन भगवान से यह वरदान मांग लिया कि हे भगवान, आप दिन रात सदैव द्वारपाल के रूप में मेरे ही द्वार पर खड़े रहें। जब भी मैं घर से बाहर निकलूं और जब भी घर के अंदर प्रवेश करूं तो आपके दर्शन प्राप्त होते रहें। ऐसी स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ गया। समय बीतता गया। जब श्री हरि विष्णु बैकुंठ लोक नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी चिंतित होने लगीं। जब माता लक्ष्मी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान अपने वचन में फंसकर राजा बलि के द्वारपाल बने पहरेदारी कर रहे हैं, तब माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गईं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और इसके बदले में भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। यही कारण है कि रक्षाबंधन पर या रक्षा सूत्र बांधते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें राजा बलि को रक्षा बांधने को याद दिलाता है। वह मंत्र है ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। रक्षाबंधन का महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से संबंध। महाभारत काल की बात है जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध किए। शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से किए थे। जब शिशुपाल का वध करने के बाद, शिशुपाल का गला काटने के बाद सुदर्शन चक्र वापस आया और सुदर्शन चक्र जब अंतर्ध्यान हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, अर्थात उनकी उंगली में चोट लग गया था। तब महारानी द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया।
यह तिथि भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचा करके चुकाया था। रक्षाबंधन का ब्राह्मणों से संबंध। आप कई स्थानों पर यह देखे होंगे कि ब्राह्मण भी अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं और उन्हें रक्षा बांधते हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है? भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जब देव और दानवों में युद्ध प्रारंभ हुआ तब देवताओं के ऊपर दैत्य हावी होते हुए दिखाई दिए। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास जा पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति ने अपने मंत्रों की शक्ति से एक रेशमी धागे को अभिमंत्रित किया और देवराज इंद्र के हाथ में बांध दिया। ऐसा करने से देवराज इंद्र उस युद्ध में विजयी हुए। संयोगवश वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही तिथि था। लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अभिमंत्रित धागे की शक्ति से ही उस युद्ध को विजयी हुए थे, उस युद्ध में जीत प्राप्त किए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा की तिथि को, श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों द्वारा यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा, यह रक्षा सूत्र धन, शक्ति, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और विजय प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम होता है। रक्षाबंधन का जैन धर्म से संबंध। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार पर श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा की थी। जैन मतानुसार इसी कारण रक्षाबंधन पर्व हम सब मनाने लगे व हमें इस दिन देश व धर्म की रक्षा का संकल्प भी लेना चाहिए। रक्षाबंधन का ऐतिहासिक संबंध। रक्षाबंधन के संबंध में पौराणिक कथाएं तो प्राप्त हुई ही, कुछ ऐसे ऐतिहासिक संबंध भी प्राप्त हुए जो कि अपने आप में अद्भुत थे। एक प्रसंग के अनुसार पर जब रानी कर्मावती को यह पता चला कि बहादुर शाह ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है, तब रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने राखी की लाज रखते हुए बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध कर कर्मावती के राज्य की रक्षा की। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की शत्रु पुरु को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को नहीं मारने का वचन लिया। पुरु ने बहन को दिए वचन का सम्मान रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी हिंदू सनातनी इस वीडियो को देख करके रक्षाबंधन मनाने के विषय में क्या कथाएं हैं, क्यों रक्षाबंधन मनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे द्वारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।